हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम को लेकर एक और महत्वपूर्ण पार्ट जो आपके एग्जाम में आने के लिए प्रबल दावेदार है। आइए बिना टाइम वेस्ट के सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एशिया की अंडों की टोकरी आप किस राज्य को कहते हैं? तो एशिया की अंडों की टोकरी आप सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ठीक करके फिर स्टार्ट करता हूँ कहानी को, और जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं जिनमें अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ये आपको याद रखना है। इसका सबसे बड़ा शहर अमरावती माना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग आप किसे कहते हो? भारत के पिट्सबर्ग के रूप में आप किसका नाम लेते हो? तो याद रखिएगा जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। ये भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। ये झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा आप किसे कहकर पुकारते हो? उत्तर होगा कानपुर। जानकारी, कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक औद्योगिक महानगर माना जाता है। ये जो आपका नगर है वह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नगर औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। तो ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। हम आगे बढ़ेंगे तो चूड़ी नगरी अथवा सुहाग नगरी आप किसे कहते हो? एक स्थान है फिरोजाबाद, पड़ता कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद का पुराना नाम ही चंदवार बताया जाता है। यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए इतना फेमस है कि इसको चूड़ी नगरी अथवा सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, रैलियों का नगर आप किसे कहते हो? उत्तर नई दिल्ली। व्याख्या की बात करें तो यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रूप में कार्य करता है। नई दिल्ली जो है वो दिल्ली महानगर के भीतर ही स्थित है और यह दिल्ली संघ क्षेत्र के 11वें जिलों में से एक माना जाता है। इसे रैलियों का नगर भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप किसे कहते हो? तो कोयम्बटूर या कोयम्बतूर, ये दोनों लिखने में एक जैसे हैं। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित नगर है। तो यहां पर आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको टिक कर दोगे। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ शहर मुख्य रूप से एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। हम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर का निवास स्थान आप किसे कहते हो? तो इलाहाबाद यहां पर आपके सामने, या प्रयागराज कहिए। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसे आप ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं या हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? तो भरतपुर, अगर आपने नहीं सुना है तो नोट कर लीजिएगा। भरतपुर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर है। भरतपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ देश का सबसे प्रसिद्ध पक्षी उद्यान भी है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा मानी जाती है। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। जब भी आप राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले यहीं से गुजरना पड़ता है। चलिए, तो यहां पे टिक कर लिया आपने। राजस्थान का गौरव आप किसे कहते हो? तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। भारत के महान महाराणा प्रताप यहीं से संबंधित माने जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी आप किसे कहते हो? तो पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में मूला व मूठा के नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसे क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहते हैं, जो काफी खूबसूरत है। भारत का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो आगुम्बे एक स्थान पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित एक गांव के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों वाले मालेनाडु क्षेत्र में स्थित माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है वर्षा की वजह से। धान की डलिया आप किसे कहते हो? तो छत्तीसगढ़ के विषय में आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य बना था। यह आपको याद रखना है। और यह धान की डलिया कहा जाता है।
आप लीची नगरी किसे कहते हो? तो लीची नगरी आप देहरादून को मानते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून नगर शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसे आप लीची नगरी भी कहते हैं। जबकि भारत में सर्वाधिक लीची बिहार राज्य में होती है। 5 नदियों की भूमि आप किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि आप पंजाब को कहते हैं। इसको पंच नद भी कहा जाता है और इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। मसालों का बगीचा आप किसे कहते हो? तो मसालों का बगीचा आप केरला को कहते हैं। केरला भारत का एक प्रांत है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषा है। हिंदू और मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी जनसंख्या में रहते हैं। इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। किन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से आप जानते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला हैं। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर मानी जाती है। भारत की सिलिकॉन वैली आप किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बार आपसे पूछा गया है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? तो मुंबई, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह माना जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे आप सपनों का शहर भी कहते हो। फल उद्यान का स्वर्ग आप किसे कहते हैं? तो सिक्किम का नाम याद रखिएगा। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य माना जाता है और अंगूठे के आकार का यह राज्य जो है वो पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूरब में चीनी तिब्बत क्षेत्रों में आपको सटा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है भैया, इसे आप फल उद्यान का स्वर्ग भी कहते हैं। भारत का डेट्रॉइट आप किसे कहते हो? तो पीथमपुर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। पीथमपुर का विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। भारत का पेरिस आप किसे कहते हो? तो जयपुर को आप याद रखिएगा। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व, गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, ये सारे नाम से जाना जाता है। किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं आप? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। राज्य की राजधानी शिलोंग है। प्राचीन समय में ब्रिटिश राज्य के समय इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता था। किसे राजस्थान का शिमला कहते हैं आप? तो माउंट आबू, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत है, यह राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। इस शहर का प्राचीन नाम अम्बुदांचल हुआ करता था। इसे राजस्थान का शिमला भी कहते हैं आप। मलय का देश आप किसे कहते हो? तो मलय का देश आप कर्नाटक को कहते हैं। कर्नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का एक राज्य है और मलय का मतलब चंदन होता है। चंदन की पैदावार कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसको मलय का देश भी कहा जाता है। किसे आप कोट्टायम की दादी के उपनाम से जानते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके जवाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मलयाला सही है। और कोट्टायम भारत के केरल राज्य के कोट्टयम जिले में स्थित एक नगर है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पश्चिम में वेम्बनाड झील स्थित है। मलयाला को कोट्टायम की दादी के उपनाम से जाना जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी पुरानी पेड क्लास भी देख सकते हैं और फ्री क्लास भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारी पेड क्लास करने के अवसर मिलते हैं जो हम वहां पे ले चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे आपसे कुछ नए सवालों के साथ। धन्यवाद।